बेटा क्या बात है? ना कुछ खाती हो ना पीती हो, बस सारा दिन गुमसुम सी बैठी रहती हो। आशा, अच्छा डॉक्टर की रिपोर्ट का क्या हुआ? लेके आई क्या? क्या लिखा है आशा? तू मां बनने वाली? ये तूने क्या किया आशा? क्या किया? कौन है वो? नहीं माँ, पुत्र तो इतना परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ओ मम्मी, कुछ ठीक नहीं होगा। उदय के चौथे पर राशि ने जो पूजा के साथ किया, क्या वो ठीक था? मुझे तो ठीक नहीं लगा। और आप भी वहां चुपी बैठी थी, आपने तो बीजी से उस बारे में बात तक नहीं की। बुरा तो मुझे भी बहुत लगा था और मेरा दिल भी हुआ था कि भरजाई जी से बात करूं, और तुझे तो मालूम है ना पुत्र उस वक्त माहौल कैसा था। पर मैं चुप नहीं बैठने वाली, ये बात मैं जरूर छेड़ने वाली हूँ। एक बार हालात ठीक हो जाने दे। तेजी, तू इस बारे में कोई भी बात नहीं करेगी, ना लाला जी से ना परजाई जी से। पापा जी आप भी छाड़ना यार गुरदीप सिंह। अरे मेरा पुत्र होके जनानियों जैसी बातें करता है। अरे मर्द बन मर्द, जाके अपनी अफसरी संभाल। ये औरतों की बातें औरतों में रहने दे। ये औरतों की बात नहीं है पापा जी, ये मेरी बहन पूजा, अपनी पूजा की बात है। तेरी बहन अपनी पूजा? ओए चलिया, पूजा के साथ हमारे रिश्ते अब बाद में है, पहले वो लाला जी और परजाई जी की नूह है। समझा कर पुत्र, शादीशुदा कुड़ी के घर में अगर उसके मायके वाले ज्यादा ताकझाक करे तो उसका हरा भरा घर बर्बाद हो सकता है पुत्र। लेकिन सरदार जी... बस कर तेजी, बस कर, रब दे वास्ते बस कर। और लाला जी के घर में वैसे ही मातम छाया हुआ है और तुम लोग ये बातें करके उनको और दुखी करना चाहते हो। और मेरी गल मनो, लाला जी के घर में हमारी पूजा का कोई भी दुश्मन नहीं है, और अगर ये जिक्र दोबारा तुम लोगों ने निकाला तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये ना तो किसी की बात सुनेंगे और ना ही समझेंगे। समझना तो इन्हीं को पड़ेगा मम्मी, क्योंकि मैं तो समझने वाला हूं नहीं। अगर मेरी बहन को कोई तकलीफ हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला। हेलो गुरदीप वीर जी। हाँ पूजा, बोल क्या बात है? वीर जी, आप मुझसे मिलने आ सकते हैं? हाँ जरूर। तू है कहाँ? मैं ऑफिस में हूँ। अच्छा मैं आता हूँ। ओके। बहुत बुरा हुआ बेटा।
उधर वीर, उसने जिस तरह मंदिर में आपने मेरी जान बचाई थी, काश उदय वीर जी के हादसे वाले दिन भी आप उनके पास होते तो आप उनकी जान बचा लेते। अंकल, बीजी, मैंने अपना दोस्त खो दिया। एक ही दोस्त था मेरा। दोनों के गम के आगे मेरा गम कुछ नहीं। कुछ भी। बीजी, उदय वीर जी की बहुत याद आती है। अंकल, बीजी, मैं उदय की जगह तो नहीं ले सकता। आप मुझे अपना ही बेटा समझिए। क्योंकि शुरू से ही मैंने आप लोगों को अपना समझा। क्या बात है पूजा, तू ठीक तो है ना? अरे क्या हूँ, लग इतनी परेशान रही और कहती है मैं ठीक हूँ। वीर जी, ये अब्बू और अम्मी के साथ क्या हो रहा है? आपके होते हुए उनका वीजा नहीं मिल रहा। पता है, इकबाल और मैं इस बात को लेकर कितने परेशान हैं। परेशान तो मैं भी हूँ, तू चिंता मत कर। इस बार मैं पूरा जोर लगा के तेरा काम करवा दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे दिल्ली क्यों ना जाना पड़े। वीर जी प्लीज। पगली, प्लीज कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा भी काम है। अच्छा ये बता, घर में सब ठीक तो है ना? सब ठीक तो नहीं वीर जी, मगर ठीक करना पड़ेगा। वो भी मैं ही ठीक कर दूंगा। तू बता किससे बात करनी है? तेरा वीर जी किसी से डरता नहीं है। नहीं वीर जी, अब हालात बात करने के नहीं रहे, क्योंकि सारे फसाद की जड़ तो एक ही है, और वो है राशि। अब वक्त आ गया है वीर जी, उसे उसकी औकात बतानी ही पड़ेगी। जानता हूं, इसीलिए तो पूछ रहा हूं। बता मैं क्या करूं तेरे लिए? फिलहाल आप कुछ मत करिए वीर जी, क्योंकि जो कुछ करना है
मैं ही करूंगी। चल ठीक है, लेकिन एक वादा कर, इतनी सी भी परेशानी आई तो मुझसे शेयर करेगी? ये भी कोई कहने की बात है वीर जी? आप सिर्फ मेरे वीर जी ही नहीं, बल्कि वीर जी आप तो मेरी हिम्मत भी हैं और मेरी ताकत भी। एक बात कहूं पूजा, तेरा भाई दुनिया की बड़ी सी बड़ी परेशानी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी बहन की छोटी सी भी परेशानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। शाबाश सुल्तान, शाबाश। देखा मामू, पॉलिटिक्स के मामले में सुल्तान तो हमसे भी आगे निकल गया। पहले उदय मल्होत्रा को जहन्नुम पहुंचा दिया और फिर उसकी मातम पूर्ति के लिए वहां पहुंच गया। उदय की मां बहुत रो रही थी कमांडर। सुल्तान, इन हिंदुस्तानियों के आंसू में ही हमारी खुशी छिपी हुई है, याद रखना। और जिन्होंने कभी हमें रुलाया था, कौमी दंगे भड़काए थे, उन्हें तो एक ना एक दिन रोना ही था सुल्तान। हाँ, लेकिन वो मातमी माहौल मुझे अच्छा नहीं लगा भू चाचा। अरे दुश्मन का मातम तो हमारे लिए जश्न होता है सुल्तान। और गुल, अगर तुम वहां होते तो देखते क्या कमाल की एक्टिंग की सुल्तान ने। अरे लाला और उसकी बीवी के गले लगकर ऐसा रोया जैसे वो दोनों इसी के माँ बाप हो। फैंटास्टिक सुल्तान, हम तुमसे बहुत खुश हुए। तुमने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा हमने तुमसे कहा था। शुक्रिया। अब मेरे लिए आगे क्या हुक्म है? बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन सौंपने वाला हूं सुल्तान, लेकिन फिलहाल मुश्ताक को छुड़ाने की तैयारी करो। मुश्ताक? हाँ सुल्तान, खबर मिली है कि आज उसे बड़ी जेल में शिफ्ट किया जाएगा, और तुम तो जानते हो तुम्हें क्या करना है। अगर तुम मुश्ताक को छुड़ा सके तो छुड़ा लो, और अगर नहीं छुड़ा सके तो गोली मार दो। फिनिश हिम। यस कमांडर। क्या सोच रहे हो मामा? मुझे लगता है लाला के घर पर सुल्तान एक्टिंग नहीं कर रहा था, वो उसके असली आंसू थे। अरे सुल्तान का इस तरह इमोशनल होना हमारे लिए ठीक नहीं है गुलखान। उसके इस तरह के रवैये को देखकर तो मुझे कभी कभी डर लगता है। डर? हमारा सबसे बड़ा डर उदय मल्होत्रा तो मर चुका है। अब रहा सवाल सुल्तान का, तो ना मैं उसे कभी इमोशनल होने दूंगा, ना कभी उसे डरने दूंगा, कभी नहीं। राशि, मैं भी आती हूँ। राशि पहले मेरी बात सुनो। बोलिए। राशि, कभी कभी तुम्हारा एटीट्यूड मेरी समझ के बाहर हो जाता है। आज क्या किया तुमने ऑफिस में? मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे आपका मूड इतना खराब हो रहा है? बनो मत राशि। आज तुमने ऑफिस में अमेरिकन डेलीगेट्स के सामने इकबाल को इग्नोर किया। राशि, ये मत भूलो कि इकबाल इस कंपनी का एमडी है। और हम लोग क्या हैं? हम दोनों भी तो इस कंपनी के मालिकों में से हैं। राशि, तुम्हारी यही सब बातें आपस में डिफरेंस पैदा करती हैं। ऐसा आपको लगता है, मुझे नहीं। मैं तो वही करती हूँ जो मुझे ठीक लगता है। राशि, आजकल तुम्हें अपनी हर गलत बात सही लगती है। सच तो यह है कि तुमने आज ऑफिस में गलती की है और उसके लिए तुम्हें इकबाल से माफी मांगनी पड़ेगी। चलो मेरे साथ और चलकर इकबाल से माफी। चलो। नहीं प्रकाश, जब मैंने कोई गलती ही नहीं की है तो माफी किस बात की? राशि, मैंने कहा चलो मेरे साथ। नहीं प्रकाश, मैं माफी नहीं मांगूंगी। ठीक है राशि, लेकिन जो गलती तुमने की है उसके लिए माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। अगर तुम इकबाल से माफी नहीं मांगोगी
तो मैं उससे माफी मांगूंगा। प्रकाश मेरी बात तो सुनो। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है इकबाल कि राशि ने आज ऑफिस में क्या किया, बल्कि ये बात इंपॉर्टेंट है कि आखिर वो करना क्या चाहती है। तुम्हें क्या लगता है पूजा? वही जो सच है, राशि हमें घर और ऑफिस से बेदखल करना चाहती है और ये बात तो मैं पहले दिन से महसूस कर रही हूँ, लेकिन तुम हो जो मेरी बातों का विश्वास ही नहीं करते। पूजा पहले नहीं था, लेकिन अब मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन होने लगा है। पूजा, राशि इकबाल, पूजा, आज ऑफिस में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। प्रकाश, बात शर्म की नहीं है, समझ की है। बाबूजी ने मुझे इस कंपनी का एमडी बनाया है, लेकिन तुम लोग मुझे दरकिनार करना चाहते हो। नहीं इकबाल, ऐसी बात नहीं। देखो, जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी किया राशि ने, वो सब उसकी नादानी थी। नादानी या चाल? पूजा, ठीक ही तो कह रही हूँ मैं प्रकाश भैया, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है जानबूझकर किया गया है। नहीं पूजा, देखो मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ लेकिन प्रकाश, अगर राशि घर पे भी रहे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, अब ये भी आप लोग डिसाइड करेंगे कि मैं घर में रहूं कि ऑफिस में? राशि। हाँ प्रकाश, ये हक मैं किसी को नहीं दूंगी। आप ही के कहने पर मैं यहाँ आई थी, ताकि मैं उन लोगों से ये कह सकूं क्या जो कुछ भी ऑफिस में हुआ था उसका मुझे अफसोस है, लेकिन यहाँ तो माहौल ही कुछ और है। इतनी छोटी सी बात पर इतनी सी बात नहीं है ये राशि। अच्छा, और ये बार बार जो आप लोग प्रकाश को उल्टी सीधी बातें सुनाते रहते हो, वो इतनी सी बात है? राशि, बस मुझे और कुछ नहीं कहना है पूजा। आप लोग मुझे ऑफिस जाने से रोकना चाहते हो ना? मैं भी देखती हूँ मुझे ऑफिस जाने से कौन रोकता है।